तो ये पिक्चर है मेरे प्लांट की प्रेजेंट। और क्या आप जानना चाहेंगे कि 15 दिन पहले ये प्लांट कैसा दिखता था और मैंने इसे क्या किया जो अभी ऐसा हो गया है। Leaves are drooping and soil is dry. So my plant is struggling. So surprising after coming back from the summer break. Hey guys, welcome back to my channel Love the Green. So in this video we will see how to get this plant back to the healthy life with proper TLC. तो ये है मेरा हिबिस्कस का प्लांट जिस पर ऑलमोस्ट डेली ही एक फ्लावर तो ओपन हो ही रहा था, लेकिन जस्ट 15 डेज बाहर रहने पर इसकी ये हालत हो गई है। तो जस्ट चेकिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम। और जस्ट 15 डेज पहले मेरा प्लांट कुछ ऐसा था। ये देखिए, इस पर रेगुलर फ्लावरिंग हो रही है, बडिंग हो रही है, लीफ भी प्रॉपर ग्रीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी प्लांट में। तो चलिए अपने इस प्लांट को फिर से करते हैं हरा भरा और इससे फिर से इस पर हो जाए फूलों की बरसात। तो पहला इंडिकेशन तो यही जा रहा है कि सॉइल काफी ड्राई है, काफी दिन से इस प्लांट को पानी नहीं लगा है और जब प्लांट ड्राई होता है तो उस पर स्ट्रेस कंडीशन बढ़ जाती है। एंड देन आई फाउंड द रीजन। ये देखिए, इस प्लांट पर ये मिलीबग्स आ गए हैं और जो रियल इंसेक्ट है वो इस कोटिंग के अंदर बंद रहता है। इट्स अ प्रोटेक्शन लेयर फॉर द इंसेक्ट। तो ये जो मिलीबग हैं आपको अपने प्लांट की स्टेम पर, लीव्स पर, फ्लावर्स पर, कहीं पर भी मिल सकते हैं। ये देखिए, इसके छोटे छोटे बेबीज बर्ड्स के अंदर तक पहुंच चुके हैं। तो एक्चुअली में इनका रिलेशन क्या है, उससे लीफ येलो क्यों हुई, कुछ बर्ड्स भी बिना ओपन हुए गिर गई या स्टेम भी धीरे धीरे ड्राई हो रहा है। तो एक्चुअली में सबसे पहले बात करें तो ये अटैक ही क्यों हुआ। तो जब प्लांट के स्ट्रेस कंडीशन बढ़ जाती हैं, जैसे प्लांट काफी दिन से ड्राई हो गया है, इस पर पानी की कमी हो रही थी, तो इसी कंडीशंस में इंसेक्ट हमारे प्लांट पर अटैक करते हैं। और ये जो इंसेक्ट है ये स्टेम के बेस में, लीव्स पे की बैक पर या बर्ड्स के अंदर जाकर इसका सैप सक कर लेते हैं, जिससे प्लांट हमारा वीक पड़ जाएगा, स्टेम वीक पड़ जाएंगी, बर्ड्स वीक पड़ जाएंगे और सब झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे और प्लांट फिर डाई भी हो सकता है अगर सिचुएशन को टाइम से हैंडल ना किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस प्लांट को थोड़ा क्लीन करूंगी। तो यहाँ पर हम सारे जो येलो लीव्स हैं या जो ओपन बर्ड है, जैसे ये बर्ड ओपन हो चुकी है, फ्लावर ओपन हो चुका है, इसको हटा देंगे, जिससे प्लांट की एनर्जी सारी पॉजिटिव की तरफ, मतलब यहाँ पर तो ये सीड बनाने के लिए लगा हुआ है तो मैं इसको हटा रही हूँ। प्लांट की जो एनर्जी है नई बर्ड के लिए, नए लीफ के लिए यूज हो पाए। और इसके साथ ये सारे जो इंसेक्ट, बिग इंसेक्ट हैं जो विजिबल हैं और ये डेड लीव्स हैं, इनको हमें पॉट से सेपरेट करना होगा जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैल पाए। तो सबसे पहले मैं इन बड़े इंसेक्ट्स को मैनुअली हटाऊंगी, मींस हैंड से या शावर से, जिससे कि ये और ज़्यादा एग ना ले कर पाएँ, क्योंकि जो बड़े इंसेक्ट हैं वही एग ले करके अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इंसेक्ट इसके अंदर मूव कर रहा है। और ये जो कोटिंग है एक्चुअली ये शुगरी कोटिंग है जो इस इंसेक्ट को प्रोटेक्ट करता है अपने एनिमीज से, हार्श एनवायरनमेंट से। तो सबसे पहले हम अपने इस सॉइल को अच्छे से वेट करेंगे और ये सारी पुरानी लीव्स, डेड लीव्स, इन सबको रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं और अदर जो हेल्दी लीफ है उनको डैमेज करने में हेल्प कर सकती हैं। और कोई भी केमिकल या मेडिसिन ट्रीटमेंट से पहले हमें इसकी सॉइल को ठीक करना होगा। तो इसकी सॉइल की पहले करते हैं गुड़ाई, फिर अच्छे से वाटरिंग करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, जिससे प्लांट को हेल्दी इन्वायरमेंट मिले और वो नेचुरली भी अपने इम्यून सिस्टम की हेल्प से रिकवर करने की कोशिश करे। नाउ आई विल क्लीन माई प्लांट विद द प्लेन वाटर, मीन्स देयर इज नथिंग मेडिसिन और एनी अदर केमिकल। मैं जस्ट इस प्लांट को थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, जिससे थोड़े बहुत जो एग हैं वो भी वॉश आउट हो सकते हैं और प्लांट को थोड़ी नमी भी मिल जाएगी। देन आफ्टर we will try some chemical treatment and I want to show you my another hibiscus plant जिस पर भी थोड़ा सा इंसेक्ट अटैक, सेम इंसेक्ट का, मिलीबग्स का अटैक दिखाई दे रहा है। तो ये प्लांट है मेरा दूसरा हिबिस्कस, जिस पे रेड कलर का फ्लावर आता है और मुझे दिखा कि यहाँ पर भी लीफ की बेस में या जो छोटी छोटी लीव्स हैं उनके ऊपर मिलीबग्स के छोटे काफ़ी सारे एग्स हैं। और ये देखिए यहाँ पर कुछ चींटियाँ भी चलती दिखाई दे रही हैं जो उसके शुगरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर। और अब हम 2 डेज तक अपने प्लांट को अच्छे से वाटर करेंगे, जिससे ये स्ट्रेस कंडीशन से बाहर आए और हम इसको कुछ केमिकल या ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट दे पाएँ।
एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में ट्रीटमेंट करने पे प्लांट पे हार्श इफेक्ट आ सकता है, तो प्लांट को नॉर्मल कंडीशन में आने दें। देन आफ्टर 2 डेज वी विल स्टार्ट अवर ट्रीटमेंट। मैं आज इसके लिए ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट शो कर रही हूँ। तो ये है मेरा वही पुराना रामबाण इलाज, जिसमें हमने राइस के दानों को, कुछ राइस को पानी में डिप करके रख दिया था हाफ बॉटल में, और ये लगभग 10 डेज में फर्मेंट होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली इसका थीम ये है कि जो ये मिली बग है उसकी आउटर लेयर शुगरी कोटिंग है, जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है। तो अगर हम इस प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव कर दें तो ये इंसेक्ट ऑफ कोर्स डाई हो सकता है, हमारे लीव से जा सकता है। तो इसके लिए हम अल्कोहल बेस और घर का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिससे ये वैक्सी कोटिंग डिसॉल्व हो जाएगी और ये इंसेक्ट प्लांट से रिमूव हो जाएगा। और ये मिली बग की प्रॉब्लम हमारे हिबिस्कस प्लांट में बहुत ही कॉमन है। ये स्पेशली वेदर चेंज के टाइम पर तो प्लांट्स पर आ ही जाती है, हिबिस्कस प्लांट को अफेक्ट करती ही है। तो इसके लिए आप इस सॉल्यूशन को बनाकर रख सकते हैं, और जब भी नीडेड है इसको डाइल्यूट करके, छान के अपने प्लांट पर स्प्रे कीजिए। आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखने की है कि जो ये एग्स हैं, ये जो मिली बग्स के छोटे बेबीज हैं, ये मोस्टली आपको प्लांट की लीफ के पीछे दिखाई देंगे। आप उन्हें टर्न करके देखिए, और ये स्प्रे प्लांट की लीफ के बैक में भी ज़रूर दें, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पीछे छुपे रहते हैं और हम ऊपर की तरफ स्प्रे कर देते हैं, और हमें लगता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ये बार बार लौट कर फिर से इंसेक्ट बार बार प्लांट पर आ रहा है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जैसा कि इस लीव के पीछे ये कुछ एग्स दिखाई दे गए हैं जो मिली बग के हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 10 डेज का फर्मेंटेशन का वेट किया तो प्लांट काफ़ी डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में रबिंग अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं 1-2 बार, लेकिन इसको आप बनाकर रखिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इवन मैं कहूँगी ये अदर प्रॉब्लम्स के लिए भी इफ़ेक्टिव है। ये वही रबिंग अल्कोहल है जो आप मेडिकल सिचुएशन में डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। एंड दीज आर द रिजल्ट आफ्टर 10 डेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट मैंने लगभग 10 डेज तक ऑल्टरनेट डेज पे काफ़ी डाइल्यूट सिचुएशन में अपने प्लांट को दिया, एंड नाउ माई प्लांट इज़ हेल्दी। और हाँ, याद रखिए, ये जो फूल हमारे ओपन हो जाते हैं, इनको अगर आपको सीड नहीं चाहिए तो इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि प्लांट की एनर्जी वहाँ वेस्ट हो सकती है। तो ये है मेरा प्लांट जस्ट आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद देखिए मेरा हिबिस्कस का प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो गया है, और इस पर काफी सारी बड्स भी ओपन होने वाली हैं, फ्लावर ओपन हो रहा है, और लीफ भी बिल्कुल ग्रीन। तो अपने प्लांट को हरा भरा बनाए रखने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।